नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं अयोध्या में हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की शुरुआत अयोध्या से शुरू हुई, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो उस समय था उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। देश में न जाने कितनी सरकारें उस मुद्दे की वजह से बनी, न जाने कितनी सरकारें गिरी, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया कि वो परिसर जिसको विवादित कहा जाता था वो दरअसल राम जन्मभूमि है और वहाँ पर भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, तो पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। देशवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सिर माथे पर रखा, चाहे वो अल्पसंख्यक रहे हों चाहे बहुसंख्यक। तब ये लगा कि अब हिंदू मुस्लिम पर राजनीति का अंत हो जाएगा, अब ये विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद, फैसले के बाद भी देश में जितने चुनाव हुए, कहीं ना कहीं 80-20 शमशान कब्रिस्तान दिवाली रमजान का मुद्दा छाया रहा। और इन दिनों अजान और हनुमान पर हर तरफ चर्चा है। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि जिस अयोध्या से हिंदू मुस्लिम राजनीति की शुरुआत हुई या देश में जोर पकड़ा राजनीति ने, वहाँ पर अजान और हनुमान को लेकर माहौल क्या है। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस विवाद के होने के बाद योगी सरकार ने निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों के धार्मिक परिसरों से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं जाएगी। मैं सरयू तट पर हूँ, मेरे पीछे एक मंदिर है, देखिए उसका परिसर वहीं ख़त्म होता है और आवाज़ यहाँ तक बिल्कुल आ रही है। तो पहली ही शुरुआत में ही लाउड स्पीकर का ये हाल है। मैं आपको हनुमानगढ़ी ले चलता हूँ क्योंकि मंगलवार का दिन है और उसके बाद मैं आज मस्जिद भी चलूँगा और एक खास जगह अयोध्या के गुरुद्वारे भी आपको ले चलूँगा। देखिए, मैं सरयू घाट से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा। ये पीपल का पेड़ है और उसके नीचे ये महिलाएं, यहाँ पर कोई कथा हो रही है और एक पंडित जी यहाँ पर है। दरअसल धर्म और आस्था जो है वो दिखावे का मोहताज नहीं है। लोग जहाँ भी जैसे भी पूजा पाठ करते रहते हैं और हिंदू धर्म में कथा सुनने की अपनी एक परंपरा है। सबसे ज़्यादा आप ही कपड़ा पहनी है, तो आप ही बताइए, कुछ खास है क्या? खास यही है कि अयोध्या में हम लोग रहते हैं, सरजू जी का स्नान करते हैं, इसीलिए हम लोग पीपल के पेड़ के छाए में ये सत्यनारायण महाराज का कथा सुन रहे हैं। सबको बुला करके प्रसाद ग्रहण करेंगे और श्री सत्यनारायण महाराज का कथा करेंगे और बजरंगबली का जयकारा लगाएंगे। उसी के साथ साथ योगी और मोदी जी का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि अयोध्या कथा में बना दिए, कथा में भी योगी मोदी का जयकारा उन्हीं का देन है जो अयोध्या इतना चमक रहा है। हमको तो कुछ बहुत ज्यादा चमकता नहीं नहीं, बहुत चमक रहा है। ऐसा तो नहीं था पहले ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था पहले। सब राजनीति वाली बात होती है आजकल, जहाँ जैसा देखिए वैसा करिए। कह रहे हैं जिस दिन योगी जी जीते थे 1250 का छेना अपने पूरे मोहल्ले में बांटे थे। 1250 का मनौती मानी थी क्या? हाँ, माने थे जिस दिन योगी बाबा जीतेंगे उस दिन। तो योगी बाबा के जीतने से आपका क्या फायदा हो गया? हमको कुछ नहीं मिला, हमको अयोध्या अच्छा बना दिए, यही अच्छा लगा बस। अयोध्या हमको अच्छा लगता है इसलिए अयोध्या किए। तो इस सत्यनारायण बाबा का कथा हो रही है? हाँ आज भाभी के नाती का जन्मदिन है, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में सुन रहे हैं। अच्छा, ये हनुमान और अजान पे जो विवाद हो रहा है उसको जानती हैं आप? नहीं, बम्बई की एक सांसद कह रही है जो कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उनके ऊपर मुकदमा हो गया। कहने दीजिए, हम लोग नहीं मानते हैं। हिंदू जनमानस अपने हिसाब से और खास करके योगी जी की सरकार को लेकर, आप देखिए, चूंकि यहाँ कथा हो रही थी मैंने सोचा थोड़ा इस इलाके के लोगों का भी माहौल क्या लिया जाए। अब मैं आपको हनुमानगढ़ी ले चलता हूँ। अयोध्या में हनुमान जी का हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों की संख्या में लोग मंगलवार के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अब यहाँ माइक कैसी बज रही है जरा ये भी देखते हैं और माहौल क्या है हनुमान चालीसा को लेकर ये भी देखते हैं। अजान और हनुमान के विवाद के बीच में यूपी सरकार ने निर्देश दिया कि सारे धार्मिक परिसरों से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो जाए। मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आया हूँ, प्रसिद्ध मंदिर है, और मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं जो कि महंत है हनुमानगढ़ी के। आवाज़ तो आ रही है,
आवाज़ आ रही है कि लाइन से दर्शन करें, निकास द्वार से आगे बढ़ें, अपने सामान से सावधान रहें। ये प्रशासन की व्यवस्था है, ये प्रशासन की लाउड स्पीकर है। रही मंदिर परिसर की बात, तो हमारे मंदिर पर 8-8 लाउड स्पीकर लगे हुए थे, सब उतारकर मैक्सिमम 3 लाउड स्पीकर लगे हैं, वो भी सीताराम की धुन है, हल्का हल्का बज रहा है। हमको लगता है ज़्यादा दूरी तक नहीं, परिसर जो हमारा है ये 52 एकड़ का, बस इसी परिसर में, हमारे परिसर से बाहर इसकी आवाज़ नहीं जाती। अच्छा महन जी, ये जो अजान और हनुमान चालीसा को लेके विवाद हुआ, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए था कि ये सियासत ज़्यादा हो रही है? नहीं, देखिए दुख इस बात की है कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और मुसलमान। अभी मैं बोलूँगा तो लोगों को मिर्ची लगेगी, आप चलाओगे भी नहीं। कष्ट इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू बहुसंख्यक समाज का है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन धर्म नगरी अयोध्या में मुसलमान ना के बराबर है। पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ, और यहाँ पर मस्जिद 17 है। भाजपा सरकार से पहले यहाँ पर मस्जिदों पर तमाम ऐसे मस्जिद थे जहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं थी। जब भाजपा सरकार बनी है, हर मस्जिद पे लाउड स्पीकर लग गई, एक मस्जिद पे लाउड स्पीकर 4-4, 6-6। यहाँ पर धार्मिक आयोजन मुसलमानों का होता है, हिंदू हम लोग साधु संत हैं, भर भंडारा करते हैं, उनको साथ बैठाते हैं, साथ खिलाते हैं। कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, कभी किसी का विरोध भी नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समाज का अगर कोई कार्यक्रम होता है, रामनवमी का पर्व था, रामनवमी के पर्व में अगर जुलूस निकला, किसी सिरफिरे ने अगर किसी मस्जिद पे तिरंगा लगा दिया, तिरंगे से मुझको नहीं लगता है किसी को अपमानित होने की जरूरत है। अगर भगवा ध्वज लगा दिया, मुझको नहीं लगता है कि भगवा ध्वज से किसी को अपमानित होने की मस्जिद में लगा दिया नहीं। अगर लगा दिया है 1 मिनट के लिए, सिरफिरा किसी ने लगा दिया, तो अगर भगवा ध्वज से और तिरंगे मंदिर पर आके मस्जिद पे जो झंडा लगता है हरे रंग वाला, वो लगा दे तो कुछ पल के लिए, तो आपको स्वीकार होगा? तो हम उसको बम से तो नहीं मारेंगे ना, समझाएंगे, डांटेंगे, डपटेंगे। अगर हिंदू आप कहते हो, गंगा जमुनी तहजीब की भी बात करते हो, आप हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते हो, अब तुरंत में आप माइक से बात कर रहे हो, तुरंत माइक छीनकर आपको मारने लग जाए तो ये बदतमीजी न हो जाएगी? ये तो भाई कानून है, संविधान है, तो आप गोली कट्टा बम चला के मान लीजिए कई बार जो आप कह रहे हैं समझदार लोगों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन कई उदंड स्वभाव के आदमी है कि मैंने अगर आपको चिढ़ाया तो आप बजाय चिढ़ने के आप मुझे मार भी सकते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, आने वाले मुसलमानों का त्योहार है। 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप अयोध्या से ऐसे जुलूस लेके निकलते हो, हम साधु संत ही हैं, अब आप बता रहे हो कि जय श्री राम से हमको समस्या है, आप रोज नारे हो तकदीर, अल्लाह अकबर 5 बार नमाज पढ़ते हो, मैंने कभी विरोध किया क्या? कभी डंडा लेके गया क्या कि मस्जिद की माइक धीमे कर लो, ये माइक उतार दो? कभी बोला क्या? अगर कल से मैं भी यही काम करने लग जाऊं तो कहाँ गंगा जमुनी तहजीब रह गई, कहाँ हिंदू मुसलमान की बात रह गई? तब तो मैं भी वैसा हो, आप भी वैसा हो, रोज मारपीट करो, आखिर देश कहाँ जाएगा? एक बार तो धर्म के आधार पर देश की बंटवारा हो गई। जहां पर देखिए मुसलमान बहुसंख्यक है, वहां शरीयत की बात होती है, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है वहां सहज स्वीकार करते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना, और मेरी बात को आप राजनीति प्रेरित होकर भी मत जोड़ना, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिए जिस प्रकार से लोगों में मनमुटाव हो रहा है, लोगों में जिस प्रकार से दूरियां बन रही है, कल को ये समाज बोलेगा कि नहीं मुझको अलग देश चाहिए, क्या करोगे आप? मारोगे, भगाओगे, फिर एक वही स्थिति परिस्थिति बनेगी। तो अभी भी जनसंख्या नियोजन कानून, समान आचार संहिता और एक देश एक संविधान एक कानून लागू हो, और जो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बाबा बनते हैं, बहुत बड़े मठाधीश बनते हैं, जैसे बड़े बड़े मुल्ले, बहुत बड़े मौलवी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, दोनों को सामंजस्य समानता बनाकर इस चीज पर गंभीरता पूर्वक बात करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में मुसलमानों का भी त्योहार आ रहा है, गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। देखिए, आपको लगता नहीं कि ये धर्माचारी ही ज्यादा विवाद की जड़ है? कहाँ तो इनको विवाद सेटल डाउन करना चाहिए, कहाँ यही भड़काऊ बयान देते रहते हैं दोनों तरफ के? नहीं, खाली अब फिर यही बात मैं कहूँगा कि गलत हो जाएगा। धर्माचार ही नहीं है,
मैंने क्या कहा? सियासतदान भी है। नहीं, धर्म के ठेकेदार जो भी हैं, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, धर्म के ठेकेदार जो भी हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। सियासतदार भी लोग जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव जी ने क्या कहा, अरे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे? अरे पागल मूर्ख, कहा नहीं पढ़ोगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारा गदाधारी हिंदुत्व है। नहीं, सुनिए तो है। एक समय था कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त में पहला नाम उनका आता था और उनके पिताजी ने सहज स्वीकार किया कि मैंने किया, और लोग तो पीछे भाग गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किया। लेकिन आज क्या स्थिति बन रही है? अगर किसी ने कहा कि हनुमानगढ़ी के सामने में हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हम उनको लड्डू भी ले जाके दे देंगे, माला भी ले जाके। ये मंदिर है ना, आप किसी के घर के सामने जबरदस्त। के घर कहाँ? वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसका अपना घर कहाँ है? मुख्यमंत्री मतलब पूरे मातोश्री उनका घर है। अरे उस मुख्यमंत्री, अब वो मातोश्री उनका निजी घर नहीं है, वो हिंदू जनमानस का आस्था का केंद्र है मातोश्री, जहां पर एक समय था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का घर है, वो मंदिर है, वो किसी का घर नहीं है। मातोश्री हिंदू जनमानस का मंदिर है। अगर बाला साहब ठाकरे का वह हृदय श्री बस्ती है, वो मंदिर है, वो मंदिर को अपना घर बता रहे हैं। दुर्भाग्य है, वहां पर हिंदू जनमानस का आस्था बसता है। उद्धव साहब ठाकरे को तो मुंह पे तमाचा मारना चाहिए था उनको कि हाँ ठीक है, आओ करो, कितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, देखता हूं। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये ढकोसलापन बंद करो, राजनीति करना बंद करो। अगर तुमको हनुमान चालीसा ही करना है, मैं तुमको व्यवस्था देता हूं, डेली 108 पाठ करो। अभी औकात में आ जाते, तुरंत औकात में आ जाते। जो राजनीति करना चाह रहे थे, अब उद्धव जी राजनीतिक बढ़ावा दे रहे हैं, विपक्षियों को और मौका दे रहे हैं और इनको नीचा दिखाया जा रहा है, इनको हिंदू विरोधी साबित किया जा रहा है और उद्धव जी हिंदू विरोधी साबित हो भी जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रकरण पे उनका जो डिसीजन बहुत ढेर सारे गलत हैं, क्योंकि हिंदुओं की आस्था बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं का आस्था शिवसेना से जुड़ा हुआ है, कहीं बीजेपी से भी है। बीजेपी तो लगातार उसका श्रेय भी लेती है, उसका लाभ भी लेती है और करती भी है। भाई आज आप भी निकट हैं बीजेपी के। हम हिंदुत्ववादी विचारधारा के निकट हैं। क्यों शिवसेना की बात नहीं करें? हम शिवसेना के विरोध में बोल रहे क्या? शिवसेना के विरोध में तो नहीं बोला ना, उनके जो उन्होंने कार्य किया उसके विचारधारा के विरोध में बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, भाजपा भी गलत कार्य करेगी तो उसके भी विरोध में बोलेंगे। हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, हम किसी अन्य दल के ठेकेदार नहीं है। इसके नाते, क्योंकि हम क्यों ठेकेदार हैं? इसके नाते ठेकेदार हैं क्योंकि हमको हिंदू जनमानस खाने की देती है। हिंदू जनमानस के भाव से यहाँ देखिए इतने भक्त हैं, कौन हिंदू आया? कोई पीर फकीर, कोई मुसलमान आया क्या देने के लिए? हिंदू जनमानस है। इसके नाते हमने कहा कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। कहने का मतलब ये है, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे राजनीतिक दल है, इनको आगे आकर ये गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में महोदय बहुत गलत ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं। यही तो बात है कि समाज को बटने की आवश्यकता नहीं है, एक होने की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा को लेकर क्या माहौल रहता है, ये भी देख लीजिए। देखिए, मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के आया हूँ। ये हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप भी मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ी का दर्शन कीजिए और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत अच्छी खासी संख्या में अगल बगल के जिलों से भी आते हैं। बहुत प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी का मंदिर है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि का शिला पूजन के दौरान आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर हनुमानगढ़ी, जो भी अयोध्या आता है हनुमानगढ़ी दर्शन करता है और यहाँ पर सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेरे आने की वजह यह है कि यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुंबई में इतना घमासान हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह बिसेन है। विकास, ये बताइए, ये हनुमान चालीसा को लेके जो विवाद हो रहा है कि हम आपके घर के सामने पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे, हम वहाँ पढ़ेंगे, इसको कैसे आप? देखिए भाई साहब, ये आस्था का विषय है और हनुमान चालीसा किसी के घर के बाहर या जैसे हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे साफ सुथरी जगह हो, और किसी के घर के बाहर पढ़ने से बेहतर है कि अगर हम अपने घर पे मंदिर में पढ़ें या घर पे पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये तो वही हो गया ना कि टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। तो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे मतलब कहते कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसके साथ हम गलत करें।
किसने गलत किसने किया? नहीं, अगर किसी ने गलत नहीं किया, जैसे वो कह रहे, जैसे अभी हमने नवनीत राणा जी जो सांसद हैं दिल्ली की, उन्होंने उदय ठाकुर जी के मकान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने कहा और उद्धव सरकार ने तानाशाही रवैये के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी शायद हिंदुओं की भी होनी चाहिए। नहीं, आप नवनीत राणा को इसके पहले जानते थे? नहीं, नवनीत राणा को मैं जानता था, वो इंडिपेंडेंट सांसद है, मैंने फेसबुक पे उनका पेज लाइक कर रखा है और वो हमेशा मैं देखता हूँ कि वो अमित शाह जी और मोदी जी की नीतियों का इंडिपेंडेंट होने के बावजूद समर्थन करती रहती हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये किसी के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ना, ये आपको सियासत नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल सियासत है और किसी के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा सरासर गलत है मेरी नज़र में। ये हमारा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और आप अजान से आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अजान पहले भी होती थी। ये बस ये है कि कबीरदास जी ने कहा है, हो सकता मुझे पूरा नहीं याद है, कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिहिन चुनाए, काचड़ मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए। तो आस्था कहते हैं ना कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक हैं और मेरे हिसाब से माइक में चाहे अजान हो या हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मन साफ रखिए और ईश्वर की इबादत करिए, पूजा करिए। ईश्वर सब कहीं हम में है, आप में है, सब में तो है। माहौल क्या है अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। मैंने आपको दिखाया कि हनुमानगढ़ी में भी लाउड स्पीकर लगा है और आवाज़ परिसर के बाहर जा रही है। हालांकि उनके महंत ने कहा कि लाउड स्पीकर कम किया गया है। मैं अयोध्या में एक मस्जिद के सामने हूँ, जौहर की नमाज का वक्त है और अजान हो रही है और यहाँ जो अजान लाउड स्पीकर में हो रही है, निश्चित तौर पर इस मस्जिद का परिसर आप देखिए सड़क के किनारे है, तो ये आवाज़ आपको पता ही चल रही है कि इस परिसर से बाहर जा रही है। तो जगह जगह इंतजाम हुए हैं और जगह जगह अभी जैसे अजान या लाउड स्पीकर बज रहे थे उसी तरह बज रहे हैं। अयोध्या में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है और मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम जनसंख्या 4-5 हज़ार है। 2-2.5% लोग हैं। मैं एक मस्जिद के सामने हूँ, जौहर की नमाज अभी अदा हुई है और हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं। कुछ लोग जो इक्का दुक्का लोग मस्जिद में आते हैं, जुमे के दिन थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि माह रमज़ान है तो इसलिए हर वक्त की नमाज में हमेशा से ज़्यादा इस वक्त भीड़ होती है। जो भी लोग हैं वो आप देख ही रहे हैं। इमाम साहब हमारे साथ मस्जिद के हैं। मैं इमाम साहब जानने ये आया हूँ कि ये अजान और हनुमान को लेके जो विवाद हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि हर आदमी अगर अपने अपने मज़हब का पालन करें और अपनी जगह पर अपने काम को अंजाम दे तो कभी किसी तरह का विवाद हो ही नहीं सकता है। अब जहाँ अजान होती है, जहाँ लोग नमाज के लिए बुलाया जाता है अजान कह करके, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ें। जहाँ पर मंदिर है, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ें, किसी तरह का कोई, हर आदमी अगर अपने मज़हब का पाबंद हो जाए तो यहाँ विवाद ख़त्म ही हो जाएगा हमेशा के लिए। देखो, एक अयोध्या विवाद इतने सालों से चला आ रहा था, वो ख़त्म हुआ तो लग रहा था कि अब हिंदू मुस्लिम कोई विवाद या कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन ये तो जब देखिए चुनाव आता है तब कुछ न कुछ एक विवाद आ जाता है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजान और हनुमान चालीसा पर देश में इस तरह का विवाद होगा। हमारे ख्याल से इस तरह के कुछ आदमी हैं, जो ग्रुप है या संस्था है, जो सिर्फ इसी काम को प्रमोट करती है और इसी काम को चाहती है कि वो हिंदू मुस्लिम जो है से अलग अलग रहें और इनको बांट करके रखा जाए और सिर्फ हुकूमत किया जाए। मेरे ख्याल से वो जो है से सिर्फ यही विवाद जो है से कोई ना कोई नया खड़ा करते हैं ताकि जो है से मुस्लिम और हिंदू एक साथ जैसे पहले मिल करके रहते थे और जिस तरह से चलते थे उस तरह से न चले। अच्छा इमाम साहब, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक दूसरी मस्जिद में अजान हो रही है जी, सामने वाली मस्जिद में जो है से एसी वाली मस्जिद है, उसमें जो है से टाइम जो है से आधे घंटे का फ़र्क है। तो इस तरह से वो इतनी दूर की अजान यहाँ तक सुनाई दे रही है। आपकी अजान में भी लाउड स्पीकर लगे हैं। जो नया निर्देश है वो ये है कि आपके परिसर से आवाज़ बाहर न जाए। तो आवाज़ कम कर दी गई है और जो है से अब जहाँ पर जो है से लोग नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर आवाज़ नहीं कम की गई है, लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ लोगों को मालूम हो गया वहाँ फ़िलहाल जो है से साउंड को कम कर दिया गया, आवाज़ कम कर दी गई है। मैंने आपकी मस्जिद में देखा तो अजान में तो तेज़ आवाज़ थी, दूर तक आवाज़ जा रही थी, लेकिन जब आप खुतबा पढ़ रहे थे, जब आप अंदर, तब तो आपने माइक का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, नमाज असल जो है से जो होती है तो जो लोग आते हैं नमाज में तो उन्हीं को असल आज़ान चूँकि ऐलान है नमाज का
और वो घरे में होते हैं, अपने कामों में मशगूल होते हैं, भूले हुए थे, इस वजह से ज़ोर से आवाज़ जाती ताकि वो जान जाए कि टाइम हो गया है नमाज का, वो इसलिए नमाज के लिए आ जाते हैं। और तो जो यहाँ मस्जिद के अंदर आ जाते हैं तो अब नमाज होती है तो सिर्फ उन्हीं को आवाज़ पहुँचनी चाहिए जिनको नमाज पढ़नी है, तो अब उतनी आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उतना इस्तेमाल तो नहीं आपने किया क्या तब्दीलियां की अपनी मस्जिद में? हमारे मस्जिद में जो तब्दीलियाँ सिर्फ यही हुई है कि साउंड को कम कर दिया गया ताकि हमारे मोहल्ले में जो इस मस्जिद में जितने दूर से लोग आने वाले हैं वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पहुँच जाए। ये अच्छा इमाम साहब, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। कुछ बिल्कुल आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं ये अजान हनुमान पर जो चल रहा है? अरे अजान और हनुमान ये हमेशा से, जब से दुनिया कायम हुई तब से चालू है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या है? मैं यही जन्मभूमि से पार्षद हूँ, जिस वार्ड में मेरे मंदिर बन रहा है। मेरा नाम हाजी असद अहमद है। ये लीजिए, ये राम, इस वार्ड का क्या नाम है? परमहंस राम मंगल दास। आप परमहंस राम मंगल दास वार्ड के पार्षद हैं, नगर पालिका के? जी, अयोध्या निगम के। कितना वोट यहाँ हिंदू का, कितना मुसलमान का? अब यहाँ हिंदू, हमारे यहाँ 3500 वोट है वार्ड में, जिसमें 500-700 मुसलमान है, बकिया हिंदू है। तो कैसे जीत लियो ऐसे माहौल में? अरे मैं यहाँ 95 से हूँ, आज पहली मरतबा नहीं हूँ। लगातार मैं 5 साल लगातार, अब की हमारा 5वां चल रहा है। 25 साल से पार्षद? जी। अब देखिए, ये एक नई जानकारी मुझे भी मिली और आपको भी मिली होगी। तो ये भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर जहाँ बन रहा है नगर पालिका एरिया में, वो जिस वार्ड में आता है उस वार्ड के पार्षद असद अहमद हैं। हाजी असद अहमद। हाजी असद अहमद हजवा है। तो और वो 1-2 साल से नहीं, जब से ये विवाद शुरू हुआ है तभी से जीते। 90 से हैं हम यहाँ। तो ये हिंदू मुसलमान का जो विवाद है उसका असर आपके इलेक्शन पे कहाँ नहीं पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ता है यहाँ, हिंदू मुसलमान का कोई असर है ही नहीं। यहाँ सिर्फ ऊपर के असर हैं, जो राजनीतिक, जिसके बल पर राजनीति चल रही है हिंदुस्तान की, जो 2 सीट से आज 372 सीट पहुँच गए हैं, ये उनका मामला है और यहाँ कोई मामला नहीं है। उनको वो पहुँचे नहीं है, उनको पहुँचाने के लिए पीछे वाले भी जिम्मेदार हैं। वो तो है ही है, सारे लोग उसमें जिम्मेदार हैं, नहीं तो ये काहे नौबतें आती। तो आपको कोई दिक्कत है बीजेपी से? कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से, ना हमको किसी चीज़ से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ हमको है संविधान से। अगर संविधान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो संविधान तो है ही। संविधान को ही तो छेड़ रहे हैं, संविधान तो छेड़ा जा रहा है। कहीं संविधान बचा है आप बताइए? संविधान के तहत अगर कोई कार्रवाई हो तो ये सब क्या संविधान विरोधी हो रहा, बताइए आप हमको। सारा कमोए आप देख लीजिए, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कहीं कोई सुनवाई हो रही है। आप एप्लीकेशन लेकर खड़े रहिए, पता लगा जो अगली जमात का आया है झंडा लेकर, उसका काम हो जा रहा है, क्या पीछे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मुसलमानों का काम नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई, कहीं नहीं हो रहा है। आज आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उसमें 80% सब मुस्लिम आबादी के लोग हैं। तो वही ज्यादा अतिक्रमण किए हैं, सरकार वाले कहते हैं बीजेपी वाले। नहीं दिखाई पड़ रहा अतिक्रमण, आप खोजिए तो अतिक्रमण अभी मिलेगा कैसे नहीं। जब हम बताएंगे तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो दिखाई पड़ रहा है उसको आप ढकेल दो। और आप क्या मानते हैं? चचा बताएं आप, क्या उम्र है आपकी चचा? पहले आप नाम भी बताएं, उम्र भी। मोहम्मद नबी, हम टीचर थे यहाँ पर, हमारी उम्र 70 साल है। ये जो मौजूदा माहौल है, ये जो हजान हनुमान को लेकर के, उसको अयोध्या में लेके कैसा माहौल है? अयोध्या में लेकर कैसा माहौल? ठीक है। ये जो हो रहा है, फैसला जो हुआ है, ये गलत है। जैसे हनुमान का हो रहा है, अजान जैसे हो रही है, ऐसे होना चाहिए। इसमें कोई किसी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कह रहे हैं कि अजान तेज हुई तो हनुमान चालीसा हम पढ़ने लगेंगे, ये सब कहना ठीक है? ये सब कहना कैसे ठीक है? अरे पढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह पे पढ़ रहे हैं, पढ़ें, हम अपनी जगह पे पढ़ रहे हैं, पढ़ें। लेकिन स्पीकर की आवाज़ तो कम होनी चाहिए। हाँ, स्पीकर आवाज़ कम कर दें, क्या करना है, थोड़ा कम हो जाएगी और क्या। मतलब बस यही अजान वो सुनने के लिए रहती है भाई, जो लोग अपने काम में लगे हुए हैं, अगर भूले हुए हैं तो जल्दी से सुन करके आ जाए मस्जिद में, बस इतने के लिए है।
और क्या, 2 मिनट का काम है ये, ज़्यादा थोड़े रहता है। आपको लगता है ये जानबूझ करके विवाद सियासतदान खड़ा कर रहे हैं या आम लोगों के दिमाग में भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल जानबूझ करके किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये हक तलफी की जा रही है। अयोध्या को मंदिर मस्जिद विवाद की वजह से पूरी दुनिया में जाना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि सिख धर्म का एक बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा अयोध्या में है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे। उनके 10 गुरुओं में से 3 गुरु अयोध्या की धरती पर पधारे थे, जिसमें गुरु नानक देव जी, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के तो अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर रखे हैं। और मेरे पीछे जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये इसके भीतर एक जगह ऐसी है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने जो तप किया था, वो जगह अभी भी वैसी ही है। और ये जो मेरे साथ ज्ञानी गुरजीत सिंह खालसा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर 5 पीढ़ियों से इस गुरुद्वारे को चलाने का काम कर रहे हैं। वंशानुगत तरीके से यहाँ की गद्दी चल रही है। और अयोध्या में कुल 5-6 सिख फैमिली है और ये गुरुद्वारा है। और मैं जानने के लिए आया हूँ कि जिस तरीके से देश में धर्म को लेकर, अजान और हनुमान को लेकर और लाउड स्पीकर कम करने की आवाज़ को, तो मैंने आपको मंदिर मस्जिद का दिखाया। अब मैं गुरुद्वारे आया हूँ, अयोध्या में चर्च नहीं है, तो वो जो लाउड स्पीकर वाला मामला है, आप तक भी बात पहुँची है? जी जी बिल्कुल पहुँची है। तो माइक साउंड या लाउड स्पीकर से जो भी भजन बंदगी करना, ये तो सही मायने में आस्था का विषय होता है। कहीं भी आवाज़ के माध्यम से भजन को सुनाना और ऐसी गति से सुनाना कि किसी को बीमार व्यक्ति को दिक्कत हो रही हो, पढ़ने वाले बच्चे को दिक्कत हो रही हो, या वैसे भी तो हमको उससे परहेज करना चाहिए और ये सीमा में रह के इसको बजाना चाहिए। वैसे भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं ने, भक्तों ने इस चीज़ को कहा है, खास करके मुसलमानों के लिए कहा है कि मुल्ला मुन्नरे क्या चढ़ें साईं न बहरा होए, और जा कारण तो बांग दे दिल ही बेहतर जो है। तो अगर बहुत तेज़ बोल के भगवान को याद करना उससे बेहतर है कि तुम मेरे दिल में देखो कि हमारे अंदर परमात्मा, हमारा दिल में एक अल्लाह बस रहा है, उसको पहचानने का जतन करें। और यही चीज़ सब पे भी लागू होता है कि भगवत भजन जो है आस्था से, श्रद्धा से, प्रेम से, और जो सबको मीठा लगे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, तभी वो दरगाह में परवान होता है। तो अब मेरा सवाल मैं जा रहा हूँ, ये राम जन्मभूमि बनने की वजह से, मंदिर बनने की वजह से कहा जा रहा है कि बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये जो होगा, तो उससे आप लोगों को भी, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिख धर्म के लोगों को इस गुरुद्वारे के बारे में पूरी तरह से पता है या? देखिए ना कि इस गुरुद्वारे के बारे में जो इतिहास है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, जिन्होंने जो इतिहास से इनको लगाव है, उन सबको पता है। जिस तरह के अयोध्या में देखिए 10,000 मंदिर हैं, ऐसा कहते हैं लोग, हमारा अयोध्या जो कहता है, पर ऐतिहासिक मंदिर गिनती के हैं। लेकिन जो अन्य मंदिर हैं वो देखने में बड़ा खूबसूरत है, बड़ा उसमें साज सज्जा किया गया है धन, लेकिन जो अच्छे मंदिर हैं, कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उस तरह की जगह लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं पहुंच के लोग चले जाते हैं। ऐसा भी अयोध्या में यही दशा यहाँ पर भी है कि यहाँ जिनको पता है वो यहाँ पे आते हैं, जिनको नहीं पता है, चाहे बिल्डिंग की दृष्टि से चाहे वैसे भी, तो सब भविष्य में आएंगे और सबको पता लगेगा जिनको नहीं पता है। चलिए ठीक है। बहरहाल मैं माहौल के आह के दर्शकों को और ख़ास करके सिख धर्म मानने वाले लोगों को इस जानकारी के साथ छोड़े जाता हूँ कि ये ऐतिहासिक सिख धर्म का जो गुरुद्वारा है वो अयोध्या में है। तो कभी आप अयोध्या आएँ तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या।